एक्सरसाइज 11.1 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 1 है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी एंड वेरीफाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को कॉन्करेंट, यानी कि मुसल्लस बनानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को अमूदी नासिब कहते हैं, वो हम नुक्ता है। तो ये उसका पार्ट नंबर 1 है। ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 6 और सी ए 7। तो सबसे पहले हमने ये स्केल की मदद से एक 5 सेंटीमीटर ये ले लेना है। फिर हमने क्या करना है कि ये ए बी ये हो गया। अब बी सी जो है वो 6 सेंटीमीटर, ये हमने प्रकार कंपास जो है उसको कितना ओपन करना है 6 सेंटीमीटर, और बी को सेंटर रखना है, यानी कि उसका कॉर्नर पॉइंट जो बी आएगा, और एक हमने ये इसकी आर्क ड्रा करनी है। ये आर्क जो ड्रा करनी है, अब ये कितनी है 6 सेंटीमीटर। अब दूसरा सी ए जो है वो कितने 7 सेंटीमीटर। तो ये हमने 7 सेंटीमीटर खोल ओपन करने पर कंपास जो है, और ये ऐसे। तो अब हमने सी पे सेंटर करना है, सॉरी सी ए है ना, तो ए पे सेंटर, यानी कि ये हमारा ए पे सेंटर आएगा, तो ये उसको टच कर गया। तो ये पॉइंट जहाँ पर ये दोनों आर्क जो है इंटरसेप्ट किया, वहाँ को हम पॉइंट सी कहेंगे। पॉइंट सी को हमने जॉइन पॉइंट सी टू बी एंड ए, यानी कि बी और ए से हमने इसको मिलाना है। तो ये हमारी ए पे ट्रायंगल ये बन जाएगी। अब हमने इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने हैं, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होंगे वो क्या होंगे इसके, यानी कि कॉन्करेंट, यानी कि एक पॉइंट में से पास करेंगे। अब हमने ये जो ए बी है ना, ए बी इसका यानी कि पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, यानी कि ये तो 6 सेंटीमीटर था, ये 7 सेंटीमीटर है। हमने यानी कि ये लेड पेन से सारा काम करना है। ये मैंने ज़रा इसलिए किया कि ये ज़रा क्लियर नज़र है। तो अब ये ए बी जो है इसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए पहली सबसे बात ये याद रखनी कि इसके हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करना है, और ये जो है इसको इधर एक राइट साइड पे इसकी आर्क ड्रा करनी और एक लेफ्ट साइड पे ड्रा करनी, और इसी को अब हम ए पर ले जाएंगे, क्योंकि ए बी का हमारा है ये। तो इसी को यानी कि इसको अब हमने उतना ही ओपन रखना है, वरना ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, यानी कि जितना पहले हमने। तो अब इसको हमने क्या करना है, डॉटेड लाइन से मिला देना है। तो ये हमारा पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये डॉटेड लाइन से, ताकि इसको पता चल जाए, या इसको कोई नाम लिख लेना वो भी ठीक बात है, या इसको डॉटेड लाइन, ताकि ट्रायंगल के जो साइड हैं वो क्लियर हो जाए, वो अलग है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग है। अब हम इसी तरह दूसरा कोई बी सी का, यानी कि सपोज ये जो है इसका हम अगर ऐसे, यानी कि इसके हाफ से ज़्यादा हम ओपन करते हैं कंपास को, तो एक हमने राइट साइड पे लगानी आर्क और एक लेफ्ट साइड पे लगानी, और इसी तरह हमने ये सी पे जब इधर रखना है तो एक इधर लगानी है और एक इधर। एक इधर लगानी। तो ये दोनों जो हैं इनको भी हमने क्या करना है, आपस में ज्वाइन कर देना, मिला देना है। तो ये दोनों, इसको भी हमने ये डॉटेड लाइन करना है, ताकि ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो भी है वो डॉटेड लाइन से हो। तो सपोज इसको नाम दे दें, अगर ये ए डैश दे लेते हैं, ये बी बी डैश दे लेते हैं, ये दूसरा, या वैसे भी ये डॉटेड लाइन जो है। अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर है, सपोज ये ओ है। अब अगर तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा रहता है ए सी का, अगर वो भी इसी पॉइंट में से पास करे तो इसका मतलब है कि वो ठीक हमारी कंस्ट्रक्शन है। अगर हमारा ये थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो उसका मतलब हमारी कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं है, यानी कि वो उन्होंने गुजरना तो बहरहाल बंद पॉइंट से। दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो मस्ट एक दूसरे को कट करेंगे और एक पॉइंट पे करेंगे, लेकिन थर्ड जो बाइसेक्टर है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो भी अगर उसी पॉइंट में से पास करता है तो फिर हमारा कंस्ट्रक्शन ठीक है, वगरना उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। तो ये अब हम तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इधर से राइट साइड पे एक हमने कॉस आर्क ड्रा की और एक लेफ्ट साइड पे ड्रा के, फिर उतनी ही प्रकार को हमने कंपास को खुला रखना है और दूसरा इधर को और इधर को टच करना। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को भी हमने आपस में जॉइन मिला देना है। तो अब ये देखना है कि तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसी पॉइंट में से पास करता है, तो फिर हमारी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ठीक है। अगर
ये हमने डॉटेड लाइन कर देनी है। तो ये हमारा तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी पॉइंट ओ में से पास कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये हमारी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ठीक है और यहाँ से वेरीफाई भी हो जाएगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि पहले हमने ए बी का, इसको ए डैश का नाम दे, दूसरे को बी बी डैश और तीसरे को सी सी डैश का। तो तीनों ने पॉइंट ओ से पास किया, तो इसका ये भी मतलब है। और दूसरा अब हमने इसका प्रोसीजर लिखना है, यानी कि बाज़ औक़ात जब हम पेपर चेक करते हैं ना मैथ के, तो उसमें ये होता है कि जब ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो 2 नंबर इसके होंगे कंस्ट्रक्शन के और 2 नंबर होंगे इसके ये जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने। लेकिन बाज़ औक़ात तो ट्रायंगल बनाने का 1 नंबर होता है और 2 नंबर उसको 1 नंबर प्रोसीजर का। बाज़ औक़ात प्रोसीजर का नंबर वो नहीं लिखता। तो बहरहाल प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल इसे लिखना है कि कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी कि जो हमें ABC की वैल्यूज दी हैं उसके मुताबिक हमने कंस्ट्रक्शन की। नंबर 2, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर यानी कि जो जो हमने किया वही हमने लिख देना बस। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स AB BC एंड CA। तीसरा पॉइंट ये लिख देना कि ऑल द 3 perpendicular bisector meet at point O। So perpendicular, चौथा नंबर perpendicular bisector और कॉन्करेंट। तो यही हमने बस इतनी सी बात, यानी कि ये सिंपल सा लिखना होता है। इसी तरह उर्दू में अगर लिखना है तो मुसल्लस ABC जो दी गई शराइत मुताबिक बने, फिर ABBCCA के अमूदी नासिफ हैं, ये तीनों अमूदी नासिफ एक नुक्ता पर मिलते हैं, लिहाजा उनके अमूदी नासिफ अब नुक्ता है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC एंड ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, यानी कि मुसल्लस ABC में और अमूदी नासिफ हैं। AB 7.1 सेंटीमीटर, एंगल बी पे 135 और BC जो 6.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैंने ये 7.1 सेंटीमीटर स्केल की मदद से हमने ड्रा कर लिए ए को, ए और बी। अब बी पे ये 135 का एंगल जब बनाएंगे तो 90 + 45 होता है, तो लिहाजा 90 से आगे 45 का बन जाएगा तो 135 बन जाएगा। सबसे पहले 90 का एंगल कैसे ड्रा करना है, बी पर हमने मरकज लेना है और सेंटर एट पॉइंट बी एंड ड्रा एन सूटेबल आर्क, यानी कि मुनासिब रेडियस की एक आर्क ड्रा करनी है। तो फिर हमने जहाँ पर उन्हें पहले ए बी को टच किया वहाँ पर रखना है, ये 60 का बन जाएगा। 60 के आगे फिर यहाँ रखना है तो 120 का बन जाएगा। 120 से आगे फिर एक ड्रा करना है तो 180 का बन जाएगा। इसकी भी हमें ज़रूरत पड़नी, लेकिन इसी को पहले 90 का यहाँ से वापस आते हैं और 60 पे, तो इन दोनों ने यहाँ पर टच किया, इस दोनों को हमने ऐसे लाइन लगा लेनी है, तो वो क्या बन जाएगा 90 का। असल हमारा पॉइंट था यहाँ पर इस आर्क को जहाँ पर 90, अब एक यहाँ पर 180 है, यहाँ पर 90, तो 90 से 9 आगे 90 90 + 90 180, लिहाजा इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक भी 190 है। तो इसको अगर हम बाइसेक्ट कर लें तो ये 90 + 45 130। अब हमने इस कंपास को ज़रा ओपन कर लेने और इन दो आर्क ड्रा करनी, एक यहाँ पर जहाँ पर 180 का बना है और दूसरी आर्क यहाँ पर हमने ये 90 का बनाया था। तो ये 135 बन जाएगा। इसको हमने बी पॉइंट से मिला लेना है, तो ये हमारा एंगल बन जाएगा 135। अब हमने क्या करना है कि BC उसने कहा है कि 6.5 सेंटीमीटर, तो ये BC हमने 6.5 सेंटीमीटर ऐसे खोल लेनी है। कंपास को ओपन करना है, ये हमारा 6.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो
इसको हमने अब बी पे सेंटर रखना है इसका, और एक फिर आर्क ड्रा करनी इस 135 जहाँ पर एंगल है वहाँ पर। तो ये बी सी बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम बी सी पुट लिख लेंगे और सी को फिर हमने क्या करना है, ए से मिला लेना है। तो यहाँ से ये हमारी ट्रायंगल तो बन जाएगी। अब एग्ज़ाम में जब नंबर की डिवीजन होती है तो सबसे पहले जो है वो ट्राई एंगल बनानी है। ट्राई एंगल के उसने दो नंबर ट्रायंगल बनाने के होंगे और 2 नंबर ही आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने। अब सबसे लंबी जो लाइन है ना वो ए सी है, तो ए सी का पहले मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ। तो वो एक यहाँ पर, और थोड़ी सी इस कंपास को ज़्यादा खोलना है ताकि ये दोनों साइड पे टच करे। एक राइट साइड पे लगानी है और एक आर्क लेफ्ट साइड पे लगानी है। फिर हमने इधर हे पे आ जाना है और एक हमने यहाँ पर इसको रखना है और दूसरी आर्क यहाँ पर। तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा आ जाएगा, ए सी का। तो इसको हमने डॉटेड लाइन से या रेड पेंसिल से, ताकि ना वो क्लियर हो के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन से हैं और ट्राइंगल के कौन से हैं। तो अगर हम ये लाइन जो है यानी कि ये डॉटेड कर दें तो इसका मतलब ये पता चल जाएगा कि ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कौन सा, ए सी साइड का। अब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी का ड्रा कर लेने। इसकी भी मोर देन हाफ जो है हमने इसको ओपन करना है कंपास को, और एक राइट साइड पे लगानी है इधर और एक लेफ्ट साइड पे लगानी है। इसी तरह इतनी ही अब खुली रहे, पर कंपास इसको ज़्यादा मज़ीद खोलना या कम नहीं करना वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं सही बनेगा। एक इधर ड्रा करने और एक इधर, इन दोनों को भी आपस में मिला देना है हमने। तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी का होगा। तो पहले वाले को चूंकि उसने सही टच नहीं किया तो इसको फिर थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। तो ये फिर दोनों तीनों जो है यानी कि दो का तो मस्ट आना होता है ना, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटर है। अब हमारी कंस्ट्रक्शन तब ठीक होगी जब तीसरे का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसी पॉइंट में से पास करे। अब तीसरे ये बी सी रह गया, तो बी सी का भी हम ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि ये हाफ से तो पहले ज़्यादा खुल गई है, तो इसको एक हमने ऊपर राइट साइड पे लगा लेनी है। कंपास को ऐसे आर्क लगाई और नीचे भी लेफ्ट साइड पे भी ये आर्क हो, और फिर बी पे आ गया। बी पे भी हमने क्या करना है, ऊपर भी ड्रा कर लेनी और लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने इसको भी हमने ड्रा करना है, तो देखना है कि क्या उसमें से पास करता है, तो फिर हमारी कंस्ट्रक्शन ठीक है। अगर थोड़ा सा भी यानी कि चेक करने वाले ने सिर्फ ये देखना होता है कि ये तीनों को जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं क्या ये सीधे पास करते हैं एक पॉइंट में से, क्योंकि उसके यही उसके पास फार्मूला होता है चेक करने का कि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सपोज इनको कोई नाम भी दे लें। सपोज ये जो ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था उसको बी बी डैश का नाम दे लेते हैं। ये जो दूसरा ए बी का इसको सी सी डैश का नाम दे लेते हैं, और ये जो अब आखिर पर डी डी डैश का। तो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट से पास किया, उसका नाम हमने ओ दे दिया। तो इस तरह यानी कि ये भी वेरीफाई हो जाएगा। उसने कहा कि वेरीफाई द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और कॉन्करेंट या मीट एट द सेम पॉइंट। तो अब हम इसका लिखते हैं। अब हमने प्रोसीजर इसका बिल्कुल सिंपल सा लिखना होता है, क्योंकि बाज़ों के एग्ज़ाम में उस 2 नंबर वो कंस्ट्रक्शन ट्रायंगल के और 2 नंबर वो रखता है इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने। लेकिन बाज़ औक़ात 1 नंबर वो प्रोसीजर का भी दे देता है। ये उसकी मर्ज़ी है यानी कि कैसे वो कंट्रीब्यूशन करता है, लेकिन ज़्यादा ये असल में उसने शेप देनी। बहरहाल प्रोसीजर ये कौन सा, बिल्कुल इसको सिंपल सा लिखें। तो सपोज ये यानी कि अगर इस तरह लिखना है ना, यानी कि कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी कि ए बी बी सी जहाँ पर एंगल 135 है वो सारे हमने लिख लिए। तो कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, फिर ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए। तो ऑल दी थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट एट वन पॉइंट, यानी कि एट पॉइंट ओ
हैज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और कॉन्करेंट। अगर सिर्फ ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन हो तो फिर हमने अलग-अलग तरह फिर यानी कि ड्रा ए बी फिर बी सी फिर सी फिर उस तरह, लेकिन अगर इस तरह हो तो फिर इस तरह सिर्फ 4 पॉइंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एलिमेंट एंड वेरीफाई मीडियन ऑफ ट्रायंगल और कॉन्क्रेंट। मीडियन वस्तानी यानी कि मुसल्लस एलिमेंट बनानी और उसके वस्तानी कहनी जो कि हम नुक्ता हुए। तो अब ये एलएम जो है वो मैंने 4.9 cm ले लिया है, ये यानी कि 4.9 cm यानी कि 5 के तकरीबन इक्वल। अब मेजर एंगल एल जो वो 51 है और मेजर एंगल एम जो है वो 38 है। अब 51 जो वो कंपास से नहीं बनेगा, वो प्रोट्रैक्टर से बनेगा। तो अब ये याद रखना कि ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर एल, यहाँ पर ये क्रॉस का निशान आना चाहिए और ये लाइन सीधी इसकी ऊपर आनी चाहिए। तो ये मैंने निशान लगा दिया 51 पे, यानी कि यहाँ ये 50 है और ये 51 है। तो ये निशान लगे यानी कि 51 का। तो अब इसको हमने क्या करना है, एल को इस 50 पॉइंट से मिला लेना है। तो ये हमारा एल पे 51 का ये बन गया है प्रोट्रैक्टर की मदद से 51 डिग्री। अब हमने दूसरा कितना मिलाना है, एल पे 38। तो यहाँ पर भी ये पॉइंट इधर आना चाहिए इसके ऊपर और फिर लाइन सीधी इसके ऊपर आएगी। तो फिर हमारा बनेगा 38 का। और ये जो है ये लाइन और जीरो की तरफ से हमने शुरू करना हो, तो ये जीरो है तो ये 30, ये 35 और इसके आगे 6, 7 और 8, ये 38 बनेगा। तो इस पॉइंट को भी हमने क्या करना है, इधर एम से मिलाना है। तो ये हमारी ट्रायंगल बन जाएगी। ये एल एम एन, यहाँ पर इन दोनों ने इंटरसेप्ट किया, उस पॉइंट को हमने एम का नाम दे देना। अब हमने इनकी मीडियन यानी कि वस्तानी कैसे कहें, पहले दूसरी तरफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मीडियन ये होता है कि लाइन सेगमेंट विच मीट्स दी वर्टेक्स टू दी अपोजिट साइड ऑफ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट जो है और उसको वर्टेक्स से मिलाना है। तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करना है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रा करने हैं। उसका हमें ये बताएगा कि इसका मिड पॉइंट कहाँ पर, यानी कि वो बाइसेक्ट कहाँ पर करती है। उसी तरह ये मोर देन हाफ हमने कंपास को खोल लेना, एक हमने इस साइड भी यानी कि राइट साइड पे एक आर्क ड्रा करनी है और एक लेफ्ट साइड, इसी तरह ये लेफ्ट साइड पे ड्रा करनी है। अब हमने क्या करना है, उसी तरह प्रकार यानी कि कंपास जो है उसको हमने मजीद ना खोलना है ना बंद करना है और एक इधर उसी तरह लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे लगानी है। तो दोनों जो है वो एक पॉइंट पे ड्रा करेंगे। तो इसको हमने डॉटेड लाइन से हमने काट देना है। तो ये इसका सब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसने हमें एल एम जो साइड है उसका मिड पॉइंट बताना है, क्योंकि हमने उसको आगे अपोजिट साइड वर्टेक्स से मिलाना है। तो वो उसका क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा पहले ये वाला। अब इसी तरह असल में तो ये हमें यहाँ पर मीडियन यानी कि इसका मिड पॉइंट चाहिए था, जिसको उर्दू में वस्तानी कहते हैं, यानी कि दरमियानी नुक्ता। तो यानी कि मीडियन खींचना है ना फिर वस्तानी, तो इस वजह। अब दूसरा भी हमने यानी कि ये सपोज एल एम है, इसका हमने अगर इस तरह यानी कि पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे ना, उसका मतलब ये होगा कि वो हमें उसका मिड पॉइंट बताएगा। मिड पॉइंट जब पता चल जाएगा तो फिर अभी मीडियन ड्रा हो जाएंगे। ये इसका पहले हम ये लेफ्ट साइड पे भी आर्क ड्रा करनी और राइट साइड पे भी ड्रा करनी। इसी तरह एम पे हमने पहुंच जाना है और इसको टच करना है और इसको टच करना है। तो ये दोनों जो है तो ये दोनों इस पॉइंट पे मिल गए। अब तीसरा मीडियन हमने यानी कि इसका भी हमें मिड पॉइंट यहाँ पर ये पता चल गया कि ये इसका मिड पॉइंट है, यानी कि बाइसेक्ट कर रहा है। अब तीसरी लाइन है एल एम एन, ये एन। अब हमने
एम और एन का ड्रा करना है। तो ये एम का ये मोर देन हाफ हमने खोल लिया, तो इसको एक राइट साइड पे आर्क ड्रा करनी है और दूसरी लेफ्ट साइड पे। इसी तरह यहाँ पर जब हमने एम पे रखना है तो एक को इधर टच कर देना है और एक को इधर टच कर देना है, तो ये दोनों थोड़ा सा मिल जाएंगी। तो ये थोड़ी सी आर्क जो है ना हमने और बढ़ा लेनी क्योंकि ये टच नहीं किया। अब इस पॉइंट को और यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इसको हमने ड्रा करना है, तो ये भी तीसरा हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा और वो सामने वाले का मिड पॉइंट हमें बताएगा ये वाला। तो अब यहाँ पर मिड पॉइंट है, एम एन का ये पॉइंट है, इसका एल एन का ये है और एल एम का ये मिड पॉइंट। अब इनको हमने अपोजिट वर्टेक्स से मिलाना है, यानी कि इसको इस एन से मिलाना है। तो ये जो है ना मैं रेड पेन से यूज करता हूँ ताकि रेड पेंसिल जो है वो किसको ज़ाहिर करेगी, मीडियन को। ये इसका मीडियन है पहला एन फ्रॉम एन टू अपोजिट साइड एल एम। अब इसी तरह एल से अपोजिट साइड पे ये इसका बना है मिड पॉइंट। तो यहाँ से हमने ये दूसरा मीडियन ड्रा किया, वस्तानी ने इसको किया। अब ये मिड पॉइंट इसको अपोजिट वर्टेक्स से मिलाना है, तो ये भी हमारा तीसरा। दोनों ने तो लाजमन एक पॉइंट पे टच करना होता है, अगर तीसरा उसी पॉइंट में से पास करे तो इसका मतलब है हमारी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ठीक है। तो ये भी हमारी कंस्ट्रक्शन तकरीबन बिल्कुल ही ठीक आई है, यानी कि तीनों मीडियन जो है वो पॉइंट जी कह रहे हैं इसको, यानी कि इसको अमूमन जी से डिनोट करते हैं जो मीडियन के वो कॉन्करेंसी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है। अब मैंने कहा है कि इसमें जो ट्राइंगल की साइड है उसको लाइन से ज़ाहिर किया, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उनको डॉटेड लाइन से और जो मीडियन है उनको रेड कलर से। तो इसको बस अब हमने सिर्फ इसका लिखना है प्रोसीजर लिखना है, यानी कि इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिर्फ हमें ये बताता है कि प्रोसीजर का मैंने कहा है कि बाजू का सिर्फ एक नंबर होता है, बाजू का तो वो भी नहीं होता, लेकिन असल में ये पॉइंट से जब चेक करते हैं ना पेपर तो उससे पता चल जाता है कि इनके मीडियन सही ड्रा हुए हैं या गलत हैं। क्योंकि अगर तीनों एक पॉइंट से, क्योंकि जब हम ड्रा करते हैं ना तीसरा जब ड्रा करते हैं तो वो थोड़ा सा मिड पॉइंट ये जो सेंट्रल पॉइंट उससे इधर उधर हो जाता है, फिर उसको पता चल जाता है एग्जामिनर को कि यहाँ से इसकी गलती है, तो फिर नंबर काट देता है। तो अब प्रोसीजर क्या है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल LMN according to given condition। नंबर 2 जो है ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। क्यों ड्रा किया, उसकी वजह टू फाइंड मिड पॉइंट, टू फाइंड मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब तीसरा नंबर क्या है, जॉइन मिड पॉइंट, जॉइन मिड पॉइंट्स टू अपोजिट वर्टेक्स, टू अपोजिट वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। यानी कि यही तो असल में मीडियन की डेफिनेशन है, लाइन सेगमेंट जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ ए ट्रायंगल टू द अपोजिट वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। तो यानी कि इसीलिए हमने जॉइन मिड पॉइंट टू द अपोजिट वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल व्हिच इज मीडियन। नंबर 4 जो है ऑल द मीडियन मीट एट वन पॉइंट। उसको हम अमूमन मीडियन का जो मिड पॉइंट है यानी कि कॉन्फ्रेंसी पॉइंट होता है उसको अमूमन हम जी से डिनोट करते हैं। सो ऑल मीडियंस आर, ऑल थ्री मीडियंस आर कंक्रीट। बस सिर्फ उर्दू मीडियम में
मीडियन को हमने वस्तानिया कहना है, बाकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को अमूदी नासिब कहना है। तो इस तरह यानी कि अमूदी नासिब यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने हमें सिर्फ मिड पॉइंट बताना है। फिर उस वर्टेक्स को यानी कि इसको उर्दू में रास कहते हैं, रास को सामने वाले ज़िला के वस्ती नुक्ता से मिलाना है, तो वो मीडियन हो जाएगा। तो इस तरह ये तीनों मीडियन है कॉन्करेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड है, इसमें भी हमने मीडियन ही ड्रा करना है यानी कि वस्तानी कहने हैं, और वो वेरीफाई करना है कि मीडियन का कॉन्करेंट यानी कि वस्तानी हम नुक्ता है। उससे पहले हमने ट्राइंगल ये दी हुई एल एम एन हम ड्रा करनी। एम एन जो है वो 4.8 सेंटीमीटर हमने पहले स्केल से ये 4.8 सेंटीमीटर ले लेना है, यानी कि 5 से थोड़ा सा पीछे। फिर हमने एंगल 30 का बनाना है, किस पर, एन पर एंगल 30 का कैसे बनना है, बस एक ये मुनासिब जो है कोई एक आर्क खोल लेनी है, कंपास को खोलना है, ओपन करना है, और फिर उसी प्रकार कंपास से एक और लाइन ड्रा करनी है, तो ये 60 का बनेगा। इसी को एक हाफ करना है, तो एक आर्क इधर ड्रा करने और एक यहाँ पर 60 पे, तो इसको हमने ऐसे मिला देना है, तो ये 30 का एंगल एन पे बन जाएगा। तो इसको और यानी कि लंबा सारा करना है, उसकी वजह ये कि एल एम जो है वो 8.1 सेंटीमीटर है, तो हम ये एल एम जो है, अब ये तो 30 का एंगल बन गया है। अब हमने उसने कहा एल एम यानी कि ये 8 सेंटीमीटर है, 8.1 सेंटीमीटर, तो ये मैंने 8.1 ये 0.1 है, और इधर कितना है ये 8.1 सेंटीमीटर। तो इसको हमने एम पे रखना है इधर, और एक आर्क ड्रा कर देनी, वो जो है तो ये आ जाएगा एम एल यानी कि एल एम आ जाएगा। तो यहाँ पर एल ये पॉइंट का नाम एल दे लेना, क्योंकि ये एंगल को, और ये अब इस एल को हमने किससे कनेक्ट कर देना है, यानी कि जॉइन एल टू एम विद स्केल। तो ये स्केल से हमने जब कनेक्ट करना है, तो इसका मतलब है कि ये एक ट्रायंगल बन जाएगी एल एम एल। अब हमने इसके मीडियन ड्रा करने, तो सबसे पहला काम तो ये है कि उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे ताकि उसका मिड पॉइंट निकले। मिड पॉइंट निकलेगा तो फिर हम उनका मिड पॉइंट निकलेगा तो फिर हम मीडियन ड्रा कर लेंगे। सबसे पहले इसका सपोज ये जो पहली साइड है ना एल एन, इसका मैं मीडियन ड्रा करता हूँ, तो ये एक इधर आर पे ड्रा करेंगे और एक इधर ड्रा करेंगे। इसी तरह यहाँ पर एल पर जब रखेंगे तो एक इधर ड्रा करेंगे और एक इधर ड्रा करेंगे। इन तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल एन का, यानी कि इसने इसका मिड पॉइंट हमें बताना है, बस इसका सिर्फ यही काम है, मिड पॉइंट बताएंगे। क्योंकि मीडियन की डेफिनेशन ये है कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड टू द वर्टेक्स, यानी कि वर्टेक्स से जो अपोजिट साइड है उसकी वर्टेक्स, तो ये इसको भी यानी कि डॉटेड लाइन से ये ड्रा कर। अब दूसरा फिर मिड पॉइंट, यानी कि इसका मिड पॉइंट हमें पता चल गया ये वाला है यहाँ पर, तो इसका दूसरा पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते हैं ताकि एल एम या एम एन का, चलो पहले एम एन छोटा सा इसका हम ड्रा कर लेते हैं, यानी कि इसका मिड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये मोर देन हाफ जब मैंने खोल लिया, तो एक राइट साइड पे पर आर्क ड्रा करनी है और एक लेफ्ट साइड पे ड्रा करनी, इसी तरह इसको फिर एम पे ले आना है और एक इसको जो राइट साइड वाली उसको टच करना है और दूसरी लेफ्ट साइड वाली, तो ये भी एक हमारा आ जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको भी हमने मिला देना है, तो ये पहले वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को एक पॉइंट पर टच करेगा। तो ये दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसका मिड पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब तीसरा ये एल एम रहता है, तो एल एम का हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दूसरी तरह ये इसका मोर देन हाफ मैंने ओपन की पर कंपास को, तो एक आर्क लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे लगा दिया। फिर इसी की तरह एल पे मैंने रखा है और इन दोनों का आर्क्स को ये टच करना है, तो ये दोनों टच हो गई। तो अब इनका भी परपेंडिकुलर
बाइसेक्टर बन जाएगा और उसको भी हमने यानी कि वो भी पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को एक तो टच करेगा, एक ही पॉइंट पे ये तीनों टच करेंगे, यानी कि ये दो सवाल बन जाते हैं, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने और दूसरा ये मीडियन भी फाइंड करना है। अब इसका भी हमें मिड पॉइंट यहाँ से मालूम हो गया, यानी कि एल एम का मिड पॉइंट यहाँ पर है, एल एन का मिड पॉइंट यहाँ पर है और इसका मिड। अब इनको अपोजिट साइड से मिला देना है, यानी कि परपेंडिकुलर जो ट्राइंगल है उसको मैंने ब्लू पेंसिल से यूज़ किया और डॉटेड लाइन को परपेंडिकुलर में, और जो मीडियन है उनको मैं रेड से। मीडियन क्या होता है कि वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिला देना। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दी मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड, मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। लाइन जॉइनिंग दी वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, इसको कहते हैं हम मीडियन। तो ये पहला मीडियन में ड्रा करने लगा हूँ पॉइंट एल से इस मिड पॉइंट तक, ये पहला मीडियन इसका ड्रा हो गया। अब दूसरा मीडियन यहाँ से हमने इस मिड पॉइंट को इस अपोजिट साइड वर्टेक्स से मिलाना है, तो इसका ये दूसरा मीडियन ये ड्रा हो। अब तीसरा मीडियन यहाँ से इस पॉइंट को यानी कि इस अपोजिट साइड को मिलाना है, तो ये तीसरा मीडियन जो है वो इधर से ये ड्रा हो। तो तीनों मीडियन जो है वो एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, इसको चाहे ओ डैश का नाम दे या जी का नाम दे, वो अपनी मर्जी है। तो इसी तरह अब हम इसका प्रोसीजर भी लिख सकते हैं, यानी कि अमल जो है मदारिज अमल उर्दू में इसको कहते हैं या इंग्लिश में कहते हैं प्रोसीजर। तो अब पहला पॉइंट क्या, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल LMN according to given condition, according to given condition। जब नंबर 2 जो है ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, polar bisector of three sides which meet at one point। Number 3, these perpendicular bisectors shows midpoints of sides of triangle LM। और चौथा पॉइंट जो है ड्रा मीडियंस, मीडियंस यानी कि इसको ये वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। The medians of triangle elements, all the point over all the medians are congruent या meet at one word। यानी कि उर्दू मीडियम में भी गी की शराइत के मुताबिक मुसलस बनानी है, मुसलस के ऊपर अमूदी नासिब खाने, तीनों अमूदी नासिब जाए, वो मुसलस के ज़िला के दरमियानी नुक्ता मिड पॉइंट को ज़हर करेंगे। अब दरमियानी नुक्ता को मुखालिफ ड्रा से मिला देना, यानी कि ड्रा में उस लाइन सेगमेंट मिलानी है, यानी कि वस्तानियाँ खाई देना, तीनों वस्तानी जो है हम नुक्ता होंगे। तो ये इसका प्रोसीजर, मैंने कहा कि प्रोसीजर का बाज़ का तो एक नंबर होता है, बाज़ का नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ABC और कॉन्करेंट, यानी कि जावियों के नासिफ जो है वो क्या होते हैं, हम नुक्ता होते हैं, यानी कि एक पॉइंट पर कट करते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं। अब जो है ये ट्रायंगल हमें दी है AB 4.5 है, ये AB 4.5 ले लिया,
यानी कि स्केल की मदद से ये तकरीबन 4.5 है। अब इसी तरह ए पर जो है हमने क्या करना है, एंगल 45 बनाना है। मैंने पहले बताया था कि एंगल 45 बनाना हो या 75 बनाना हो या 105, 105 बनाना हो या 135, तो पहले हमें 90 का एंगल बनाना पड़ेगा। 45, 75, 105 और 135, इन सब के लिए हमें पहले 90 का एंगल, तो ये ए पर पहले हम 90 का एंगल बनाते हैं। यानी कि वो कैसे बनाना है, ये एक सूटेबल रेडियस की आर्क लेनी है और उसको ड्रा करना है। इसने जहाँ पर ए बी को टच किया वहाँ पर फिर रखें, तो ये पहला जो है ये 60 का बनेगा। अब एक और लगाएं तो वो 60 और 60 180 का हो जाएगा। इस 180 को 60 और 60 120 होगा। इस 120 को फिर हाफ कर देना है, यानी कि 60 पे और 120 पे लगा के फिर हमने ये ऐसे कर देना, तो ये हमारा 90 का बन जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखनी है कि जो कंपास है इसको इधर से पकड़ना होता है, क्योंकि इधर इधर से पकड़े ना तो फिर वो उसका रेडियस कम हो जाता है, तो वो एंगल जो है वो यानी कि सही नहीं बनता। तो अब ये इसको सिर्फ हमने डॉटेड लाइन करना है, क्योंकि हमें सिर्फ इसने बताना है कि 90 कहाँ पर इस पहले वाली आर्क को इसने टच किया, तो यहाँ पर 90 का एंगल बना है। अब हमने इस 90 को, अब बेशक इस कंपास को खोले ओपन करें या ना करें, तो अब हमने एक यहाँ पर इसको सेंटर लेना है, यानी कि जहाँ पर इसने पहले टच किया था, और एक जो है जहाँ पर उसने 90 को, तो यहाँ पर जब लिखेंगे रखेंगे तो ये एक ये हो जाएगा, और दूसरा जो है यहाँ पर जहाँ पर इसने पहले वाली आर्क को 90 का एंगल बनाया, तो एक ये होगा। तो ये हमारा बनेगा 45 एंगल। और 45 को ऐसे कर लेने के ये 45 का एंगल बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, ए सी जो है, ए सी है यानी कि बी सी नहीं, ए सी 5.3, तो ये 5.3 यहाँ पर ये 5.3 आएगा। तो इसको हमने यानी कंपास को इतना प्रकार को खोलना है कि वो 5.3, तो ए पर ही हमने अब रखना है, यानी कि उसने ए सी कहा है तो उधर नहीं लेके जाना बी की तरफ। तो इसने इस एंगल 45 को यहाँ पर टच किया, तो ये हमारा पॉइंट सी आ जाएगा। इस सी को हमने जॉइन सी टू पॉइंट पी, तो हमारी ट्रायंगल बन जाएगी ए बी सी। अब हमने इसके यानी कि पहले ये बन गई हमारे ट्रायंगल ए बी सी। अब हमने इसके एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने। एंगल बाइसेक्टर के लिए हमने सिर्फ ये देखना है कि सपोज ये एक एंगल तो हमारे पास है, ये 45 है, इसको हमने बाइसेक्ट कैसे करना है कि जहाँ पर इनसे शुरू होता है ना वहाँ पर स्टार्ट से एक दफ़ा इसको यहाँ पर प्रकार को यानी कि इसको रखना है, और फिर दूसरी दफ़ा जहाँ पर 45 का बना है उधर, तो ये इस तरह क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा, यानी कि हाफ हो जाएगा। तो ये इसका बाइसेक्टर हो जाएगा। इसको हमने क्या करना है, ऐसे डॉटेड लाइन से मिला देना, तो ये पहला एंगल बाइसेक्टर रहेगा। अब दूसरे भी तो ये एक एंगल बेस। अब दूसरा एंगल बाइसेक्टर जो है वो सपोज यहाँ से है, तो ये हम इस की ये एंगल एक ले लेते हैं ये। अब इसी को हमने क्या करना है, बाइसेक्ट कर लेना है, यानी कि इससे ही थोड़ा सा हमने ऐसे प्रकार को कंपास को और थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करना है ताकि ये क्लियर हो, एक इधर से और एक ये जहाँ पर है। इस इन दोनों को जब हमने इधर मिलाना है तो ये एंगल बी का बाइसेक्टर हो जाएगा। इसको भी हमने डॉटेड लाइन करना है ताकि क्लियर हो कि डॉटेड लाइन वाले जो है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, और जो लाइन है वो तीसरा एंगल रह गया है। तीसरे एंगल को हमने ऐसे कर लेते हैं, यानी कि ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट को हमने पहले इसका एंगल बना लेना, ये एंगल बन गया है। अब इसको बाइसेक्ट कर लेते हैं। बेशक ज़्यादा प्रकार को लेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा, हम इधर कर लेते हैं और दूसरा
इधर। तो इन दोनों को अब इसको भी हमने इस पॉइंट सी से मिला देना है, तो ये तीसरा एंगल बाइसेक्टर होगा। और एक बात ये भी याद रखनी है कि तीनों का असल में ये पॉइंट सेम आना चाहिए। तो थोड़ा सा अगर इधर उधर होता भी है ना, तो इसको ये नहीं कि ऐसे कर देना ताकि वो क्लियर हो जाए कि कोई नहीं, ये नहीं कि सिर्फ हमने ये देखना है जो वो तीनों पॉइंट्स हैं वो सेम, यानी कि ये एंगल बाइसेक्टर ए वाला जो है ये जा रहा है, यानी कि ए से इधर जा रहा है, ए डैश कर देते हैं, बी से जो है ये बी डैश जा रहा है, और सी से जो है वो सी डैश। तो तीनों पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर इन्होंने इंटरसेप्ट किया, तो इसका मतलब ये तीनों ये बाइसेप्ट करते हैं एट द सेम पॉइंट आर कॉन्करेंट। और ये जो पॉइंट होता है ना इसको इन सेंटर कहते हैं, यहाँ जहाँ पर यानी कि एंगल बाइसेप्टर मीट करते हैं कॉन्करेंट होते हैं उस पॉइंट को इन सेंटर यानी कि कहते हैं। इस तरह जो परपेंडिकुलर बाइसेप्टर जिस पॉइंट पे कॉन्करेंट होते हैं उसको सरकम सेंटर कहते हैं, और जिस पर वो मीडियन करते हैं उसको सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ये तीनों डेफिनेशन भी आ जाती है, इन सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड। इन सेंटर अ पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, और सरकम सेंटर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल, और सेंट्रॉइड जो है वो क्या होता है मीडियन, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस। तो इस तरह एक ऑर्थो सेंटर भी आएगा आगे। तो अब हम इसका लिख लेते हैं प्रोसीजर। ये बिल्कुल सबसे आसान वैसे एंगल बाइसेक्टर होते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इजी होते हैं। इसकी पहली कंडीशन ड्रा ट्रायंगल ए बी सी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो गिवन कंडीशन नंबर 2 जो है ड्रा एंगल बाइसेक्टर सेक्टर्स ऑफ angle A, angle B and angle C. All three angle bisector meet at point I कह देते हैं, meet at point I या O जो मर्जी नाम दे दें। चौथा जो है hence एंगल बाइसेक्टर आर कंसर्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इसमें भी हमने एंगल बाइसेक्टर वेरीफाई करने के दे आर कॉन्करेंट, यानी कि एंगल बाइसेक्टर। तो पहले हम तो ट्रायंगल ए बी सी बनाएंगे, तो ए बी 6 सेंटीमीटर, ए 150 है और बी जो है 60 है। तो ये सबसे पहले ए बी जो है वो मैंने ड्रा कर दिया कितना 6 सेंटीमीटर, ये ए बी हो गया। अब इसको हमने नाम दे दिया ये ए और ये बी और ये 6 सेंटीमीटर। अब ए पर जो है एंगल उसने कहा है 150 का बनाए, तो ये ए का पर 150 का एंगल कैसे बनाना है ये इसको ज़रा देख लें। ये प्रकार कंपास से भी बन जाता है और प्रोट्रैक्टर से भी। ये पहले हमने ड्रा किया, फिर यहाँ पर जब मैंने प्रकार कंपास को रखा तो ये 60 का बनेगा फर्स्ट टाइम, ये 60 का। फिर एक और ड्रा की तो ये 60 और 60 120 बन जाएगा। 120 से आगे फिर ड्रा की तो वो 180 का, वो यानी कि इसी लाइन। लेकिन ये 120 और 180 को अगर हम यहाँ पर फिर इसको हाफ कर देना तो ये 150 का यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों की मिड में असल में 60 बनता है। 60 को हाफ करें तो 30, तो 120 प्लस 30 है वो कितना बन जाएगा 150। तो इसको हम ऐसे ड्रा कर लेते हैं, ये 150 का एंगल, यानी कि इसको प्रोट्रैक्टर से भी ड्रा कर सकते हैं और कंपास से, दोनों से हम ड्रा कर सकते हैं। तो ये 150 का एंगल बन गया। अब दूसरा एंगल जो है वो हमने बनाना है 60 का बी पर। तो ये बी पर जब हमने 60 का एंगल बनाना है तो ये पहले हमने एक आर्क ड्रा किया यहाँ से, तो दूसरी आर्क फिर उधर इधर रख कर यानी कि पहली लाइन को टच करेंगे तो यहाँ पर 60 का एंगल। अब 60 को हम बी से यहाँ पर जब हम एंगल बनाएंगे 60 का तो ये हमारी लाइन इधर जाएगी। यहाँ पर 60 का एंगल है और यहाँ पर 150 का एंगल है। तो ये असल में
चूंकि ट्राइंगल में तो एंगल सम ऑफ एंगल 180 होता है, तो ये तो दो एंगल का सम भी 180 से ज़्यादा हो गया, तो इसलिए ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट ही नहीं कि हमने इधर फिर ये लिख देना है ट्राइंगल्स कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। तो जब ट्राइंगल ही कंस्ट्रक्ट नहीं होती तो फिर उसके एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालेंगे? तो ये उसकी वजह भी ये है, रीज़न भी आगे बता देते हैं। एक तो रीज़न ये है कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। तो अब ये दो एंगल का सम जो है वो भी 180 से ज़्यादा हो गया, तो तीसरा एंगल कहाँ पर बनेगा? तो उसकी रीज़न ये कि सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180, बट in this case sum of two angles 150 plus 60 is equal to 210 is greater than 180, so triangle cannot be constructed, so triangle cannot be कंस्ट्रक्टेड। तो जब ट्रायंगल ही कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते तो उसके एंगल बाइसेक्टर भी नहीं बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रा गिवन मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल DEF, ये गिवन है, तो हमने क्या करना है कि DE 4.8 है और EF 4 सेंटीमीटर है और मेजर एंगल E जो है 45। ड्रा दी एल्टीट्यूड एंड फाइंड अर्थ सेंटर। एल्टीट्यूड का मतलब इर्तिफा है और आर्थो सेंटर उसका अमूदी मरकज़ हमने फाइंड करना है। तो पहले तो हमने ट्राइंगल बना लेनी है। ट्राइंगल में सबसे पहले उसने DE दिया है 4.8 cm, तो ये मैंने पहले DE ले लिया 4.8 cm। उसके बाद एंगल E पे 45 डिग्री है, तो उसके लिए पहले हमने कई दफ़ा पढ़ लिया कि 90 का एंगल मैंने 90 को हाफ करना है तो 45 हो जाएगा। अब दूसरा जो है उसने एंगल E पे भी यानी कि EF जो वो भी 4 सेंटीमीटर कहा है, तो ये E जो है ना 4 सेंटीमीटर हमने ऐसे प्रकार खोल लेनी है, यानी कि कंपास को ओपन करना है और 4 cm, तो यहाँ पर E पे रख के एक कंपास हमने ड्रा करनी लाइन, तो वो यहाँ पर टच करेगा 4। तो अब ये इस पॉइंट F को हमने D से मिला देना, तो इस तरह ट्रायंगल तो बन जाएगी। हमारा असल पॉइंट जो है इसके एल्टीट्यूड ड्रा करना है। एल्टीट्यूड कैसे ड्रा करने है? ये पॉइंट E जो है इससे सामने वाले अपोजिट साइड पे ऐसी लाइन ड्रा करनी जो उस पर 90 का एंगल बना है। तो उसके लिए थोड़ा सा हमने ये करना है कि ये बेशक आगे भी चला जाए, एक इधर टच करे एक इधर टच करे, या इसको डायरेक्ट सारा भी ऐसे मिला लेते हैं। तो जहाँ पर इसने टच किया वहाँ पर अब दोबारा रखना है कंपास को इधर ऐसे और एक आर्क ड्रा करनी, और दूसरा इधर जहाँ पर इसने टच किया है, तो इन दोनों ने आपस में जाओ, तो इस पॉइंट को हमने इस वर्टेक्स E से मिलाना है, तो ये इसका अर्थ एल्टीट्यूड होगा फ्रॉम E टू द अपोजिट साइड। तो इसको हमने क्या करना है, ये डॉटेड लाइन कर देते हैं रेड कलर से, यानी कि ऐसी असल हमने ये करना है कि ये इसका अर्थ एल्टीट्यूड है, यहाँ पर इसने 90 का एंगल बनाना है और ये अपोजिट वर्टेक्स से आ रहा है। तो अब इसी तरह दूसरा जो है वो ये तो E टू अपोजिट साइड D है, DF है। अब दूसरा हम एक और जो है यानी कि D से अपोजिट साइड पर कैसे ड्रा करेंगे, यानी कि ये जो पॉइंट D है ना इसका वर्टेक्स, इसके अपोजिट साइड जो है ये EF है। तो EF को भी हमने ऐसे टच करने की इसको यानी कि दो पॉइंट पे टच करे, यहाँ पर भी इसने टच किया यहाँ पर भी किया है, तो एक हमने इधर रख लेनी है यानी कि इसको दोबारा ऐसे, और फिर दूसरी साइड पे जहाँ पर उसने अपोजिट साइड को टच किया है इन दोनों को, तो ये इसका एल्टीट्यूड अगर हम D से अपोजिट साइड पे मिलाएं तो ये हमारा होगा दूसरा एल्टीट्यूड। इसको भी हम डॉटेड लाइन से कर लेते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि वो अपोजिट साइड को 90 के एंगल पे टच करेगा। ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि अपोजिट साइड को यानी कि यहाँ पर इसने 90 का एंगल में, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड जो
इंटरसेक्शन है वो यहाँ पर बने। अब तीसरी साइड पे हमें सही पता चलेगा कि हमारी कंस्ट्रक्शन ठीक है या गलत है। तो अब हमने इस पॉइंट को लेना है एफ को, और इस तरह इसको टच करना है कि ये दो पॉइंट पे टच करे, यानी कि अपोजिट साइड को एक ये इसने ये टच कर दिए दो पॉइंट पे। ये जहाँ पर इसने टच किया है इसको अब हमने क्या करना है कि अपोजिट साइड पे ये एक इधर रखे लाइन आर पे ड्रा करनी और दूसरी, तो ये इसका यानी कि इसको अपोजिट वर्टेक्स से मिला देना ई एफ को इस पॉइंट से, तो ये इसका यानी कि एल्टीट्यूड हो जाएगा या इर्तिफा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसको मिलाना है ये वाला, तो ये तीसरा हमारा क्या आ जाएगा एल्टीट्यूड आ जाएगा या इर्तिफा। यानी कि इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि ये अपोजिट साइड पे मिड पॉइंट पे नहीं बल्कि उसकी अपोजिट साइड पे 90 का एंगल, यानी कि यहाँ पर भी इसने 90 का एंगल बने। तो ये तीन हमने एल्टीट्यूड ड्रा किए हैं, ये ई से अपोजिट साइड डी है, डी ई पर ये रेड कलर में, इसी तरह डी से अपोजिट साइड ई एफ पे ये रेड रिंग, और ई से अपोजिट साइड जो है डी ई पे ये रेड कलर। तो तीनों ने एक पॉइंट पर इसको, तो इसको हम कहते हैं आर्थोसेंटर, यानी कि जहाँ पर ये तीनों एल्टीट्यूड कॉन्करेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं आर्थोसेंट्रिक। तो इसका भी हम प्रोसीजर भी लिख लेते हैं, ये भी आसान सी बात है, कोई नहीं मुश्किल। यानी कि कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल, यानी कि ये ज़्यादा लेंथ ही लिखने की ज़रूरत नहीं। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी सॉरी डी ई एफ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। और दूसरा जो है ड्रा एल्टीट्यूड फ्रॉम डी ई एफ टू opposite sides of triangle। डी ई ट्राइंगल का नाम है डी ई एफ। तो तीसरा पॉइंट ही आएगा कि ऑल द एल्टीट्यूड्स मीट एट पॉइंट ओ, यानी कि इसको पॉइंट को ओ का नाम दे दे। सो चौथा सो एल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट, यानी कि उर्दू मीडियम में सिर्फ ये है कि एल्टीट्यूड की जगह इर्तिफा और आर्थोसेंटर की, तो ये आर्थोसेंटर यानी कि इसकी भी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड इज कॉल्ड आर्थोसेंटर, इज पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज कॉल्ड इनसेंटर, पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज कॉल्ड सर्कमसेंटर, और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्राइड। ये चारों डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, सेंट्राइड, आर्थोसेंटर, सर्कमसेंटर और इन सेंटर। जहाँ पर इर्तफा मिलते हैं वो आर्थोसेंटर अमूदी मरकज़ कहलाता है, जहाँ पर वस्तानी मिलते हैं वो सेंट्राइड मरकज़ नुमा कहलाता है मुसल्लस का, और जहाँ पर जाविये तीनों एंगल बाई सेक्टर जावियों के ना से मिलते हैं उसको इन सेंटर या मैसूर मरकज़ कहते हैं, और जहाँ पर अमूदी ना से मिलते हैं उसको मुआसरा मरकज़, ये उर्दू मीडियम वालों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्रायंगल एंड फाइंड देयर एग्जिस्ट एनी एम्बिगियस के, यानी कि मिसाल से मिलानी और हम कोई मूविंग सूरत देखनी। कि इसका पहला पार्ट जो वो ये कहता है कि ट्रायंगल बी सी डी है, बी सी 5 सेंटीमीटर, एंगल बी 62 है, सी डी 4 पॉइंट। तो ये मैंने बी सी जो है वो 5 यहाँ से लेकर यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया, ये कितना है बी सी जो है वो ये बी है और ये सी, ये 5 सेंटीमीटर है। अब हमने एंगल डी जो है वो कितना बनाना है 62 डिग्री, तो ये पहले हमने इसको सी डी लाइन पे रखना है, तो फिर हमारा ये 62 डिग्री, चूंकि ये प्रोट्रैक्टर से बनेगा जीरो की तरफ से हमने शामिल करना होता है, ये 60 है 61 और ये 60, तो यहाँ पर 62 पे हमने पॉइंट लगा लेने, इसको हमने बी से मिला लेने, तो ये हमारा 62 का एंगल बन जाएगा।
यहाँ पर एंगल हमारा बन गया 62 डिग्री। अब हमने सी डी 4.7 लेना है, तो ये सी डी मैंने 4.7, ये 4.7 जो है 5 से आगे 2 डिजिट, तो ये 4.7। अब हमने क्या करना है, सी पे यानी कि इसको रखना है और उसको टच करने की कोई नहीं, तो ये उसको टच दो जगह पे कर रहा है, तो इसका मतलब 2 ट्रायंगल बनेगी, एक यहाँ पर, इसको सी डी कह देते हैं, और दूसरी यहाँ पर बनेगी। तो इसमें बाज़ औक़ात 2 ट्रायंगल बनती हैं, बाज़ औक़ात 1 ट्रायंगल बनती है और बाज़ औक़ात कोई ट्रायंगल भी नहीं बनती। तो इस वजह से यहाँ पर ये कितने ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हुई हैं, 2, एक बी सी डी, दूसरी को भी अगर डी का नाम लेने तो बी सी डी डैश दे दे। तो इसका बस आता, अगर हमने अब यानी कि ये लिखना है ना प्रोसीजर, तो वो कैसे, नंबर 1 ड्रा लाइन सेगमेंट BC equal to 4 centimeter. Number 2 US draw an angle of 62 degree at point B with protractor, क्योंकि ये कंपास से नहीं मिलेगा। नंबर 3 now draw an arc of radius 4.7 centimeter from point C which touches the angle, your card intercept the angle, या touches the angle at point D and D dash। तो चौथा पॉइंट ये आएगा, 2 triangles will be constructed। कौन कौन सी, एक बी सी डी और दूसरी जो है बी सी डी डैश। तो ये 2 इसमें ट्रायंगल्स बनेंगे। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है, इसमें असल में ट्रायंगल KLM लिखा हुआ है, लेकिन आगे उसने LN दिया हुआ है। तो असल में ये ट्रायंगल हमने LMN बनानी है, ये बस इसने गलती से लिख दी है यहाँ पे K, और इसके अंदर भी यही है कि उसने ट्रायंगल KLM लिखा लेकिन यहाँ पे LN लिख दिया है, तो हमने LMN ही ट्रायंगल बनानी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रायंगल KLM हमने बनानी है, और उसी तरह LM 6 सेंटीमीटर, M पे 42 और N 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैंने ये LM ड्रा कर दिया है, कितना, 6 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट L है और ये पॉइंट M है 6 सेंटीमीटर। अब हमने M जो M साइड है उस पे हमने 42 का एंगल बनाना है। तो ये 42 का इधर आएगा, ये 40 है, ये 1 से आगे ये 2, तो ये 42 का एंगल यहाँ पर लाइन लगा देनी है। तो अब 42 का एम पे ये एंगल बन जाएगा। ये एम पे 42 का एंगल बना है। अब हमने क्या करना है, एल एन जो है वो 5 सेंटीमीटर लेना है। तो एल एन ये मैंने 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर ले लिया है। तो अब यहाँ पर एल पे हमने प्रकार रखनी और इसको ऐसे टच कर देना। तो इसने इंटरसेक्ट कहाँ पर किया है, इधर पॉइंट एम पे। तो इस एम को हमने एल से मिला देना है, तो ये भी एक ट्रायंगल बन जाएगी। तो ये 5 सेंटीमीटर एल एन। तो इसमें कोई भी गैर मुमकिन सूरत नहीं बनी, यानी कि ये सीधी सीधी सी ट्रायंगल बन गई है। तो
इसमें ये प्रोसीजर अब मैं लिख देता हूँ। प्रोसीजर यानी कि बिल्कुल आसान सा है कि ट्रायंगल के एल एम कैसे बनाइए। ड्रा नंबर 1, ड्रा ए लाइन सेगमेंट एल एम 6 सेंटीमीटर। और नंबर 2 जो है ड्रा एन एंगल of 42 degree at M. Number 3, draw an arc of radius 5 centimeter from point L, which intersect the angle from M at point N. Number 4, join N to L. Number 5, so triangle LMN constructed.